आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। गोगासर की वर्षा पारीक को न्याय दिलाने के लिए उसके ससुराल पूंसीसर में धरना प्रदर्शन। ससुराल पक्ष पर शादी को लेकर तथ्य छुपाने का लगाया आरोप। तारानगर चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर की वर्षा पुत्री विनोद कुमार पारीक उम्र 30 वर्ष ने अपने पति अशोक कुमार व ससुर बजरंग लाल जोशी निवासी पूंसीसर के खिलाफ अपनी शादी में तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर गुरुवार को आदर्श सैनिक फाउंडेशन रतनगढ़ के अध्यक्ष कुंदन पारीक के नेतृत्व में गोगासर सहित लगभग 1 दर्जन गांवों के सैकड़ों पुरुषों व महिलाओं ने वर्षा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उसके ससुराल पूंसीसर में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर न्याय दिलाने की मांग की। वर्षा ने बताया कि उसकी शादी पूंसीसर निवासी अशोक कुमार पुत्र बजरंग लाल जोशी के साथ जनवरी 2017 में हुई थी। शादी के 15 दिन बाद ही उसका पति विदेश पोलैंड चला गया। उसके बाद लगभग 1 साल तक ना ही तो उसने कोई फोन किया और ना ही उसकी सुध ली। मैंने 12 मई 2018 को 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। तब नामकरण पर मात्र कुछ घंटों के लिए मेरे पति गोगासर आए थे। उसके बाद से आज तक उन्होंने मेरी कोई सुध नहीं ली। मेरी शादी के बाद मुझे जानकारी मिली कि मेरे पति पोलैंड में एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तथा उन्होंने उसके साथ शादी भी कर ली है। अब मैं 3 साल से अपने पीहर में रह रही हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे दो बच्चे हैं और पति है वो भाग गया और घर वालों वो पहले से ही पोलैंड में रह रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़के के साथ रह रहा है, शादी की हुई है। फिर भी उसके घर वालों ने मतलब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मेरे साथ शादी की ताकि समाज में किसी को पता नहीं चले। मैं ससुराल गई तब मुझे धीरे धीरे उनकी बातों से मैं कुछ ऐसी बात हुई तब मुझे पता लगने लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो मैंने शिकायत की तो बोले कि ये जासूसी कर रही है और फालतू की। उसके बाद मैं पियर आ गई कैसे जैसे निकल के। फिर ये 2 बच्चियां हुई और वो लड़का भाग गया। अब मुझे न्याय चाहिए। मैं इन 2 लड़कियों को लेके कहाँ जाऊँ। 17 जनवरी 2017 को मेरे गांव में पापा के घर पे अच्छी तरीके से हुई थी। मतलब समाज में जैसे लड़की की शादी होती है उस तरीके से अच्छी तरीके से हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे आना जाना भी हुआ। 7-8 महीने आई गई। फिर उस लड़के का पता लगने लगा धीरे धीरे। तब मैं प्रेग्नेंट थी, तब 3-4 महीने तब मैं गाँव गई। मतलब मेरा खून भी कम हो गया था यहाँ पे। उनकी वो सारी रिपोर्ट है मेरे पास में। मेरे साथ अन्याय हुआ था। फिर उनको मैं जब गांव गई तो उसके बाद में उनको कोई लेना देना नहीं है कि तेरे 2 बच्चियां हो गई, जुड़वा डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई। एक बार नामकरण संस्कार पे उनको दबाव दे के गाँव वालों ने बुलाया था, तब आए थे उसके लड़के के दादा और लड़का। और मेरी शादी 17 जनवरी 2017 अशोक जोशी सन ऑफ बजरंग लाल जी जोशी गाँव पूंसीसर यहाँ हुई थी। और शादी से पहले लड़का पोलैंड में किसी लड़की के साथ शुरू से ही रह रहा था। तो घर वालों ने इसकी शादी इस कारण से की कि यहाँ पे समाज में हमारी इज्जत बनी रही और कुछ लेना देना नहीं था। इस इज्जत के कारण मेरी और मेरी 2 बच्चियों, उसके बाद मेरे 2 जुड़वा बच्चियाँ भी हो गई। इनकी 3 जिंदगियाँ खराब करके वो विदेश भाग गया। और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि मर्दों की ऐसी बात लागू नहीं होती। तो ये कहाँ का न्याय है। मुझे तो न्याय चाहिए। वो लड़का 3 साल हो गया भागे हुए, सामने क्यों नहीं आ रहा और उसके घर वाले कोई तिथि नहीं ले रहे हैं उसकी। अब मैं न्याय लेने कहाँ पर जाऊँ। तब मुझे आज ये इतनी बड़ी सभा करनी पड़ी और ये इतनी बड़ी सभा ही साबित कर रही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मामले को लेकर आज वर्षा के समर्थन में सैकड़ों लोग पूंसीसर पहुंच गए तथा धरना प्रदर्शन किया। सूचना पर भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तारानगर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने बताया कि 2 पक्षों का शादी को लेकर आपस में विवाद है। दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखो, अभी सूचना मिली है कि कोई शादी विवाह के लेके यहाँ दोनों पक्षों में विवाद है। अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ। इनको जरिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इनको सूचना दी गई है। इनका प्रतिनिधिमंडल अभी बुलाया है। उनसे वार्ता करेंगे, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, क्या मामला है उनका। उनसे वार्ता करने के बाद में ही हम कुछ आपको बता पाएंगे। अब उनको चेतावनी दी गई है कि अगर भाई इसको कोर्ट लाइन की गाना की पालना नहीं की तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी लोग तितर बितर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, भीड़ को कंट्रोल में कर रहे हैं। वो अभी वार्ता के बाद में हम पूर्ण आपको बता पाएंगे। वहीं वर्षा के ससुर बजरंग लाल जोशी ने बताया कि वर्षा द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। मेरे बेटे की पोलैंड में किसी के साथ शादी नहीं हुई है और ना ही हमें ऐसी कोई जानकारी मिली है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बहू हमारे साथ रहे। जो भी संभव मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं तथा हमारे लड़के को भी हम गांव में बुला लेंगे। पूजा के ससुर ने बताया कि अभी 20 दिन पहले मेरे भाई की मौत हो गई, जिसको लेकर घर में शोक है। दोनों परिवारों में कुछ गलतफहमियों को लेकर विवाद पैदा हो गया है, जिसे शीघ्र ही मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे।
सर ये मिथ्या आरोप हैं। मेरे लड़के की लड़की शादी हुई है, ये आपने सही कार सही वो बोल रही है। दूसरी बात ये मिथ्या आरोप लगाई है कि उसने शादी कर रखी है, वो कोई ऐसा मैटर नहीं है। वो लड़का कहता है मेरी कोई शादी नहीं है, और नहीं इनके का उसको प्रमाण है, पोलैंड रहता है या इनके पास शादी प्रमाण पत्र वरमाला का कोई है। ये छोटी मोटी फोटो देख के ये मिथ्या आरोप लगा रही है। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि ये मेरी घर की बहू है, ये दोनों बच्चियाँ उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। ये बच्चियाँ मेरा खून है, ये बर्बाद होती हैं, मेरे को दुख उठता है। और दूसरी बात ये है, ये बहू हमारी और ये दोनों बच्चियों सहित हमारे घर में रहना चाहिए, तो हम इसको रखने के लिए तैयार हैं। साथ रहना चाहिए या अलग रहना चाहिए तो मेरी हैसियत के अनुसार 2 मकान बना के दूंगा और खाना पीने का प्रबंध इनका पूरा करूंगा। और दूसरी बात, मेरा लड़का भी इधर आ जाएगा, दोबारा पोलैंड नहीं जाने देंगे। और यदि ये नहीं रहना चाहती तो हमारा कोई चारा नहीं है, नहीं रहना चाहती तो 5 आदमी इनके परिवार के और 2 आदमी 5 आदमी रिश्तेदार 5 आदमी पूंजी सर के जो भी पंचायत निर्णय करेगी वो मेरे मंजूर है। मैं पहले भी कह चुका इनको, इन लोगों ने मेरी को सुनवाई नहीं की। झूठा मिथ्या आरोप लगा के मेरे छोटे बेटे पर झूठी FI और 376 की बलात्कार का केस कर दिया, जो कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। माँ की तरह, माँ के समान दर्जा दिया इनने, हमने बेटी की तरह पाला। आज तक पूरा हमारा पूंछ इस गाँव में जो मोहल्ला है उनसे जाके पूछ सकता हो, कभी किसी को मारा कुटी गाल लड़ाई झगड़ा कोई प्रकार का मिथ्या मेरे को कोई प्रकार की साथ दुर्व्यवहार किया हो तो पूछ सकते हो। इसी मोहल्ले में जाके पूंछ इस गाँव में भी तफ्तीश कर सकते हो आप। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, ये इज्जत सहित ऐसा प्रदर्शन नहीं करे, अपने घर लौट जाए। और 5 आदमी इनकी तरफ से आके 5 आदमी रिश्तेदार भेज के और 5 आदमी पूर्ण सर में इनके सब लोग आके हमारे साथ बातचीत करें। वो बातचीत पंचायत करेगी, वो सर समाज की पंचायत होगी, वो हमारे सरमथे है। समाचार लिखे जाने तक तारानगर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई, सावा थाना अधिकारी सुरेश कसमा आदि दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में गोगासर सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश सैनी, उप सरपंच महावीर पारिक, बूचावास सरपंच प्रतिनिधि मनोज व्यास, रामावतार जोशी, प्रहलाद पांड्या, विनोद पांड्या, शंकरलाल पांड्या सहित सैकड़ों ग्रामीण व महिलाएं उपस्थित रहीं। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए आमजन को समझाइश की तथा भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करते देखा गया। वहीं देर शाम दोनों पक्षों में 10 जुलाई से पहले लड़के को हाजिर कर मामले को सुलझाने पर सहमति बनी है, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे सभी लोग गोगासर के लिए रवाना हुए। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। व्यापार एवं उद्योग संघ ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बाजार खोलने के समय में परिवर्तन करने की मांग। सरदार शहर व्यापार एवं उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन देकर बाजार खुलने के समय में परिवर्तन करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष शिवरतन शराब मंत्री अशोक हरचंदानी व दीपचंद दुग्गड़ ने ज्ञापन में लिखा कि वर्तमान में बाजार खुलने का समय सुबह 6 बजे से साढ़े 4 बजे तक का है। राजस्थान में जून महीने की भीषण गर्मी से आप भली भांति अवगत हैं। कपड़े, रेडीमेड, फुटवियर, मनिहारी की दुकानों पर महिलाओं एवं बच्चों को खरीदारी के लिए स्वयं जाना पड़ता है। सुबह 11 बजे महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के कारण निकल नहीं सकती, उसके बाद की गर्मी उन्हें घर से निकलने नहीं देती है। इस भीषण गर्मी में निकलना भी बीमारी को न्योता देना है। इसके साथ ही गांव से आने वाली बसें भी 10 बजे के लगभग पहुंचती है। ऐसे में सुबह 6 बजे से बाजार खोलने का कोई लाभ नहीं है। अतः आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार खुलने के समय में संशोधित करते हुए सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जाना चाहिए, जिससे आमजन व व्यापारियों को राहत मिले। पड़ोसी राज्यों में कोरोना संक्रमण अधिक होते हुए भी रात्रि 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। अपने राज्य में कोरोना संक्रमण के केस भी बहुत कम हो गए हैं। अतः प्रदेश वासियों के हित में हम ये आशा करते हैं कि आप इस विषय में शीघ्र ही निर्णय लेते हुए बाजार खोलने की समय सीमा में परिवर्तन करेंगे। व्यापारियों ने इस संबंध में विधायक भंवरलाल शर्मा से भी अनुरोध किया है कि यहाँ की भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए एवं अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस अनुरोध को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा कर बाजार खोलने के समय को सुबह 9 बजे से साढ़े 8 बजे तक का अवश्य करवाएं। ये यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत के नाम से ज्ञापन दिया है, जो कि SDM मैडम को सुपुर्द किया है। इसमें हमने मांग की है कि जो समय चल रहा है सुबह
6 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये समय व्यापारियों के अनुकूल नहीं है, न ही आमजन के अनुकूल है, क्योंकि जो बसें आती हैं वो 10 बजे तक पहुंचती हैं, तो सुबह 6 से 10 तक का समय तो इसीलिए बेकार हो जाता है। और 10 बजे के बाद इतनी भीषण गर्मी होती है कि महिलाएं और बच्चे बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए नहीं आ सकते, और अगर आते हैं तो ऐसे समय में बीमारियों को न्योता देना है। शाम का समय होता है, वो व्यापारियों के लिए भी अनुकूल है, आमजन के लिए भी अनुकूल है। तो यही हमने मांग की है कि चूँकि अपने संक्रमण भी कम है और भीषण गर्मी राजस्थान में सबसे अधिक है, तो हमने मांग की है कि बाज़ार खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक किया जाए। और इसी क्रम में सरदार शहर के लोकप्रिय विधायक भंवरलाल जी से भी हमने अनुरोध किया है कि आप भी मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में चर्चा करके और बाज़ारों को खुलवाने का समय संशोधित करवाएं। 21 जून विश्व योग दिवस पर भारतीय किसान संघ ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण करेगा। सरदार शहर भारतीय किसान संघ की तहसील स्तर की बैठक पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी दुर्गा रामपारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 21 जून को विश्व योग दिवस पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रांत महिला प्रमुख अनीता स्वामी, तहसील अध्यक्ष मामराज तरड़, जिला कार्यकारिणी सदस्य राम जस सारण, मोहन राम फगेड़िया, रेवंत नाथ सिद्ध, सुनील कसवा, सुरजा राम शर्मा, सत्यवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। 21 जून को गांव बंदड़ाऊ बिकमसर हालासर 21 जून को गांव बंदड़ाऊ बिकमसरा हालासर भादासर देवासर भानीपुरा आदि प्रत्येक गांव में कम से कम 100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान विकास अधिकारी ने सुझाव दिया कि वृक्षारोपण सार्वजनिक स्थलों पर करना है एवं पौधे के वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल भी जरूरी है। हमारा भारतीय किसान संघ हर समय मतलब हर वर्ष वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम चलाता है। इसी निमित्त यहाँ वीडियो साहब के पास भी कोई सरकारी कार्यक्रम आया हुआ था कि भी 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में भी सरकार भी निर्देशित कर रही है कि हमें वृक्षारोपण करना है। तो उन्होंने कहा कि कोई सहयोगी संस्था ऐसी हो जो इस कार्य में हमारा सहयोग करे। तो भारतीय किसान संघ हमेशा से वृक्षारोपण करता आया है। तो इसी उपलक्ष्य में भारतीय किसान संघ ने इस बात को स्वीकार किया कि जो 21 जून का जो योग दिवस के उपलक्ष्य में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो भारतीय किसान संघ करेगा। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर तारानगर पंचायत समिति की 33 पंचायतों में 3300 महिलाओं ने 5100 पौधे रोपित किए। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने बताया कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए महानरेगा व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना में विधायक नरेंद्र बुडानिया की हरित तारानगर मुहिम के तहत 3300 महिलाओं ने पंचायत मुख्यालय पर पौधारोपण किया। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के अवसर पर तारानगर पंचायत समिति में आज माननीय विधायक नरेंद्र जी बुडानिया की मुहिम हरित तारानगर को साकार करने के लिए 33 पंचायतों में 3300 महिलाओं द्वारा 5100 पौधे रोपित किए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत गाजवास ग्राम पंचायत से की गई। गाजवास ग्राम पंचायत के स्कूल के खेल मैदान में 251 महिलाओं ने 251 पौधे रोपित किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वहाँ की सरपंच जैना देवी ने की। साथ ही वहाँ की पूर्व सरपंच सुरेंद्र जी सारण ने उस परिसर को गोद लेते हुए कहा कि आगामी 4 वर्षों तक इन पौधों की देखभाल व सार संभाल का कार्य उनकी कार्यकर्ता व समय करेंगे। बिदासर के बम्बू में बेरहमी की हदें पार, पशु चरागाह पर हमला कर तोड़े हाथ पैर, खेत में बकरियां घुसने पर खेत मालिक ने उतारा गुस्सा, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। चूरू के बिदासर में एक पशु चरागाह पर जानलेवा हमला कर हमलावरों ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। यहाँ तहसील के गाँव बम्बू में पूर्णाराम नामक एक व्यक्ति बकरियां चराने का काम करता है, जिसकी बकरियां रोही में चरते चरते खेत में चली गई, जिससे आक्रोशित होकर खेत मालिक ने 60 वर्षीय पशु चरागाह के साथ बेरहमी से मारपीट कर खेत से बाहर फेंक दिया। मामला 3 दिन पहले का है। पीड़ित ने आज आप बीती बताकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मारता 2 पड़ी कान वाले यार माथा में ठोको पहले तो आडो में दियो आदमी हाथ रुकी पिंड शोध रुकी हुई है गण दियो फिर ऊपर 3-4 और लागे हाथ काटियो तो पड़ी जन के मर जा तो आंध्रा शंकर सामने किया मर गई जन की मर जा तो अवसर करने तैयार हूँ थानों मंगाओ तो एक दे लियो और एक आग दे लियो और एक दार दे लियो हूँ 4
गणपति मैंने कहा 8 मत बुला लिया था रुपया मार कर नो बड़े तो 15,000 जो मंत बस सोदरी को नहीं पता ये गुली क्यों कहते भाई पैसा बताओ दका दियो जन मन से मैं दका लियो मन तो टकी कौन बात उन्होंने सुबह बकरियां ले खेत जाया रोजाना तरीके से चराने तो कोई बकरी बढ़ गई क्योंकि मूंगफली बाणों पहले मेघवाड़ कोई नए तारबंदी न कुछ और हो तो एक आधी बकरी बड़ी आँख करियो कि बकरी से की है बांध ली मेघवाड़ बकरी बांध दी जना भी 14 तारीख ने 14 जून ने शाम ने बकरियां खुला बन गया बकरियां खुलाने गया जना बे करी लाठियों डंडाओं चौसनी जो भी मारपीट करी सिर पीटने के सिर खोल दिया और मार दिया भाई तो फिर बावजूद हाथ हूँ आप सिर बचाने प्रयास में हाथ लगाया तो आना दोनों हाथ टूट गया और पैर में भी फ्रैक्चर है लगभग डंडरी और लाठी 13-14 ऊपर चोट करी है और कुण गिनाओ बटे हालत आप देख सका तो यदि कोई बकरी भूलवश बढ़ गई तो इस जो व्यवहार है बाकायदा अमानवीय है। चूरू में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने प्रेस वार्ता की। बुधवार को स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा चूरू चौपाटी का वर्चुअल शुभारंभ किया जाना था, जो उनके द्वारा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। इसके बावजूद चूरू विधायक द्वारा प्रोटोकॉल को भंग करते हुए और लोकतंत्र की सारी गरिमा खंडित करते हुए न केवल इस विकास कार्य का लोकार्पण करने का प्रयास किया गया, अपितु प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मुझ पर मेरा नाम बेवजह घसीटने का प्रयास भी किया गया, जबकि स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा अपने स्तर पर कार्यक्रम स्थगित किया गया। इस तरह के विचार प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने व्यक्त किए। भाई हमने तो सुना है कि 21 तारीख को हम चौपाटी का ताला तोड़कर अंदर घुसेंगे। ये राजस्थान सरकार का काम है, हमारे प्रशासन का काम है कि ऐसी गलत चीज़ों को वो रोके। और ये कोई आज नई बात नहीं है चूरू के अंदर गुंडा राज दिखाने की। इनको इतनी क्या जल्दी है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री धारीवाल जी इसका जल्द से जल्द लोकार्पण करेंगे। जब इतना दिन ये रुका हुआ था, आज भी 10-5 दिन 20 दिन महीने में इसका शुभारंभ होगा। हम भी चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द शुभारंभ हो और हमने भी पत्राचार किया है राजेंद्र जी राठौर से पहले कि चौपाटी को शुरू किया जाए, लेकिन इनको क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा था कि मंडेलिया का नाम नहीं लिखने के वजह से ये कल का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको ये तो मालूम है कि मेरी इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं था और मैं नहीं इन चीज़ों में चाहता कि मेरा नाम आता है या नहीं आता है। और प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल का हमें आता है कि प्रोटोकॉल किसको कहते हैं। जब हाजी मकबूल मंडेलिया कांग्रेस की सरकार के अंदर जब जनाना हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था तो हमने प्रोटोकॉल दिखाया है कि जब हमारे राज्यसभा सांसद नरेंद्र जी बुढ़ानिया थे और हमारे राम सिंह जी कस्वा MP थे, उनका नाम हमारे से पहले हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से शिलान्यास के अंदर उनका नाम पहले लिखा है, उसके बाद में हाजी मकबूल मंडेलिया का नाम लिखा है। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। और अब मैं बताना चाहता हूँ कितनी पटियां आपको देखने को मिलेगी जब प्रोटोकॉल की बात करते हैं हमारे राठौर साहब, तो उनको सोचना चाहिए कि आपको प्रोटोकॉल नहीं आता, प्रोटोकॉल कांग्रेस पार्टी को आता है। आपको कितनी पटियां के प्रूफ में देता हूं कि राम सिंह कस्वा का या राहुल कस्वा का नाम कहीं भी नहीं है। बिल्कुल लोकार्पण नहीं है, राज्य सरकार लोकार्पण करेगी और जब उनको समय मिलेगा वापस टाइम देंगे तब लोकार्पण होगा। और हमारे राठौर साहब चाहते हैं, अरे बड़े अक्षरों में उनके नाम लिखाएंगे, क्यों चिंता करते हो आप? एक ही तो काम किया है शुरू में उन्होंने कि जो जनता के काम आए। जब वो कहते 35 साल से आशीर्वाद मिला है, 35 साल का क्या चूरू को दिया वो बताना चाहिए। इन झगड़ों से उनको बाहर रहना चाहिए।
चूरू में चौपाटी को लेकर शुरू हुई सियासत अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। चूरू चौपाटी के लोकार्पण विवाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में आज फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा चूरू चौपाटी के ताले खोलने की मांग की। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर चौपाटी को खोलने की मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसका निर्माण पिछले सरकार के कालखंड के अंदर बजटीय घोषणा के अनुसार हुआ। कल निर्धारित कार्यक्रम को अचानक निरस्त इसलिए कर दिया गया कि जनता से पिटे हुए मोहरे का नाम उसमें नहीं था। कल जनता को समर्पित हम लोगों ने चूरू की चौपाटी को किया, उस पर नगर परिषद ने ताला लगाया। उस ताले के विरुद्ध में आज ये हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। काली पट्टी बांधकर, काले झंडे लेकर, प्रोटोकॉल के नियमों की पालना करते हुए अलग अलग ग्रुपों के अंदर 50 लोगों ने आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और हमने 21 तारीख दी। 21 तारीख तक अगर ये नहीं होगा तो हम इसमें जल्द प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए CN TV में। धन्यवाद।